मेरे भाई गैस सिलेंडर से लोग वापस चूल्हे पर आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें फिर से शरीर पर पत्ते लपेट कर झींगा लाला हु करना पड़े। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? दोस्तों, भारत ने इसराइल का साथ देकर ईरान पर हमले करवाए। 2-4 हमलों के बाद मोदी जी खुद को तोप समझने लग गए। फिर जब ईरान ने बस एक हफ्ता भारत के एलपीजी गैस बंद की तो मोदी जी के समेत सारी भारत के वाम धूप में रोटियां पकाते हुए दिखाई दी। हेलो हेलो इसलिए कहते हैं कि मुल्क चलाने के लिए भी तालीम जरूरी है। मोदी जी हर महीने उल्टे सीधे फैसले करके अपनी और अपनी अवाम की बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बचाएं, बहू बचाएं, महिलाएं बचाएं, नौकरी बचाएं, महंगाई बचाएं, कि वक्त बोर्ड बिल बचाएं, क्या क्या बचाएं, सब कुछ खतरे में। तो 2014 से अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर चुना के खतरों का खिलाड़ी चुना। पाकिस्तान से मार खाने के बाद मोदी को अकल आ जानी चाहिए थी, मगर इन्होंने इसराइल का साथ देकर ये साबित कर दिया कि कीड़ा बस अमरूद के अंदर नहीं होता। मैं नरेंद्र मोदी इजरायलियों को एक सुझाव देना चाहता हूँ। मुसलमानों से बचकर रहे। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। हमने भी इन्हें हल्के में लिया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया की गोदी मीडिया की झूठी खबरें सुनकर भारतीय अवाम भी अब उनके प्रोपेगेंडा को समझ जाती है। बहुत अच्छी है जी। मोदी जी का गुणगान है। हाँ। ये देश महान है। 800 रुपए सिलेंडर खरीद रहे हैं। बच जाए मोदी। लेकिन यार मोदी जी अच्छे लगे। हाँ, मोदी जी महान है। नोटबंदी मोदी जी ने कराई है। अरे भाई ग्रीन लीफ मैं तो आज के मोदी जी को नहीं पता होगा कि हमने ये किया है। पहले शादी करने से पहले लड़के से पूछते थे कि नौकरी क्या करते हो, और अब ये पूछा जाता है कि गैस के सिलेंडर का जुगाड़ हो गया या नहीं। आजकल लखनऊ में शादी से पहले लड़की वाले पूछते हैं लड़का क्या करता है, लड़के वाले कहते हैं सिलेंडर का जुगाड़ कर लेता है और रिश्ता पक्का। एलपीजी गैस का हाल ऐसा है कि सिलेंडर मिल जाए तो लोग सेल्फी लेके स्टेटस लगा रहे हैं। फाइनली मिल ही गया। मोदी जी ने 15 सालों से भारत को तरक्की तो दी नहीं, बल्कि गैस खत्म करके लोगों के दिमाग गोबर कर दिया। मेरे भाई गैस सिलेंडर से लोग वापस चूल्हे पर आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें फिर से शरीर पर पत्ते लपेट कर झींगा लाला हु करना पड़े। इंडिया के वहाँ पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाती थी आटे को लेकर, और अब ये खुद सिलेंडर लेकर सुबह शाम लाइन में खड़े रहते हैं। मोदी जी को वोट देना भारतीय अवाम की सबसे बड़ी गलती बन गई। कहाँ मर गए सब गाँव वाले? सब लोग सिलेंडर लेने गए, तू क्यों गला फाड़ रहा है भाई? तू भी जा। हम तो फिर भी 2 लोग चूल्हे पे बना लेंगे। सिलेंडर नहीं मिला तो तेरे पास एक फौज है इतनी, क्या खिलाएगा इसको? गैस की कमी की वजह से बेचारी भारतीय अवाम आज मोटरसाइकिल के ऊपर रोटी और सालन बनाती है। देश में गैस की कमी होने से एक चीज तो फायदा हुआ है, अंधभक्तों को ये पता चल गया है कि ये गोबर जो है उसे खाया नहीं जाता, इसे सुखाकर जलाया जाता है। इंडिया के अंदर गैस ने लोगों को ऐसा परेशान कर दिया कि भारतीय अवाम एक दूसरे को भी बेइज्जत करने से रुकते नहीं। अंधभक्त, तो एक और खुशखबरी आ गया। अब 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर में मात्र 10 किलो गैस बढ़ा जाएगा। अब इससे अच्छा दिन और क्या चाहिए अंधभक्तों? हम तो कहते हैं सेंट के डिब्बा में गैस बेचिए सरकार, फुसफुस मार करके खाना बना लेंगे। अब हो जब इमरजेंसी में सट गया था, मोदी जी वाला कला है ना, नाला से गैस बना। अब इंडिया के अवाम के पास सिलेंडर तो बहुत हैं, मगर उनमें भरने के लिए गैस नहीं। सिलेंडर विलेंडर भरवा लो, नहीं तो फिर यही होगा, चूल्हा अलग जली। गैस के बहरान ने तो गोदी मीडिया को भी सच्ची बात करने पर मजबूर कर दिया। सीधा सीधा प्रश्न ये है कि आप ये सारा मेजर तभी कर रहे हैं ना, ये सारे रास्ते तभी ढूंढ रहे हैं ना जब कोई दिक्कत आपको दिख रही है। मोदी जी के रहते हुए भारतीय अवाम गैस से गोबर जलाने पर आ गई। अब धीरे धीरे इंडिया का कमबैक होगा। कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है। नोटबंदी देख लिए, देश बंदी देख लिए, अभी गैस बंदी चल रहा है। हम तो कहते हैं मोदी जी हम लोग का नसबंदी करा दो,
क्योंकि साला जैसा हालत देश दुनिया का चल रहा है, आने वाला जनरेशन अगर आ गया तो हम ही लोग का घर आएगा साला। भारतीय अवाम भी पाकिस्तानियों की तरह जुगाड़ी बन गई, जिन्होंने रोटियां पकाने के नए नए तरीके ढूंढ लिए। हेलो हेलो दोस्तों, आपने बड़े बड़े जरूरी एहतजाज तो देखे होंगे। आजकल गैस को लेकर इंडिया के अंदर एहतजाज किया जाता है। नहीं। एलपीजी गैस ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और कई लोगों की शादी की वजह बन गई। बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े एक लड़का लड़की को प्यार हो गया और वहीं उनकी शादी हो गई। दरअसल गैस की किल्लत की अफवाह के चलते लड़का लड़की सुबह से ही एजेंसी पर लाइन में खड़े थे। ऐसे में उनके बीच नैन मटक्का चालू हो गया, जो उन दोनों के घर वालों और रिश्तेदारों ने देख लिया, क्योंकि वो सब भी वहीं गैस भरवाने लाइन में खड़े। इंडिया में लोग मोदी को नहीं बल्कि सिलेंडर की मिन्नत करते हैं कि कहीं जल्दी न खत्म हो जाए। सिलेंडर गुरुदेव जल्दी खत्म मत होना। नए सिलेंडर की बुकिंग भी नहीं ले रहे वो लोग, फोन तक नहीं उठा रहे, हमारा फोन भी ब्लॉक कर दिया। जल्दी खत्म मत होना। मोदी जी भी इतना बड़ा अवाम का नुकसान करवाने के बाद खामोश रहे, जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। मोदी जी, आज आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी औरत थी जो आपको छोड़ के भाग गई थी, जिसका बदला आप हम सभी महिलाओं से ले रहे हैं। पहले आपने नोटबंदी लगा दी। ज्यादातर ये खामोश रहते हैं और अगर बोले तो मुंह से भी गोबर निकलना शुरू हो जाता है। Israel is their fatherland and India their motherland. मुबारक हो अनबख्तो, मामा ने दूसरी शादी कर ली। नए पापा मुबारक हो। सारी दुनिया आपस में जंग लड़ती हुई दिखाई दी, मगर बेचारी भारतीय अवाम गैस के लिए आपस में लड़ती हुई दिखाई दी। आज सारी दुनिया के देश एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। अमेरिका ईरान को ढूंढ रहा है लड़ने के लिए, इजराइल भी ईरान को ढूंढ रहा है लड़ने के लिए, ईरान दोनों अमेरिका और इजराइल को ढूंढ रहा है आके लड़ लो। रशिया कह रहा है ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई लड़ने नहीं आने वाला। चाइना नया दुश्मन ढूंढ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गैस की ऐसी कमी हुई कि गैस के लिए आवाज उठाने वाले भी खामोश हो गए। देश में इतना बड़ा सिलेंडर संकट चल रहा है, लेकिन सिलेंडर रानी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ खो गई हो सिलेंडर रानी? जब इंडिया की अवाम आगे से सवाल करती है तो मोदी जी आगे से ऐसी शक्लें बनाकर अदाकारी करते हैं।